आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। 24 पे मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम आज मौजूद हैं कितलाना टोल प्लाजा पे, और हमारे साथ उपस्थित ही आज तेज तर्रार युवा और ज़बरदस्त आग उगलते हुए अपने बाणों से किसान नेता, युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद रैली के बाद एक बार फिर दोबारा से मेरे साथ मौजूद हैं। बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे उनके साथ। कई मुद्दों पे बलराज कुंडू पे छापेमारी हुई है, उस मुद्दों को लेकर भी हमारी बातचीत रहेगी। और रैली को जहाँ तक असफल किया लोगों ने, कैसे किया, क्यों किया, उन मुद्दों पे बातचीत होगी। और भी कई मुद्दे हैं। हम टोल प्लाजा पे मौजूद हैं और आज रवि जी यहाँ मुझे मिले तो उनसे कुछ समय लिया हमने बातचीत के लिए। उन्होंने कहा हाँ हम तैयार हैं, और संयुक्त मोर्चा का कहाँ और किधर रुक जा रहा है। अब इस तरीके से सरकार छापेमारी कर रही है, जो आंदोलन का साथ दे रहे हैं लोग उन पे, तो संयुक्त मोर्चा का रुझान जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस तरीके से लोगों के साथ नहीं देंगे संयुक्त मोर्चा, तो फिर लोग पीछे नहीं हट जाएंगे क्या। तो कई विषयों पे मेरे साथ बातचीत होगी रवि आज़ाद के साथ, बातचीत बेबाक तरीके से। रवि आज़ाद जी हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका भी जी। रवि जी खुश हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम खुश हैं और बहुत खुश हैं। रैली को लेके कुछ थोड़ा सा 19-20 थोड़ा सा रहा, हमें भी थोड़ा सा खबर दिखाया था जी, लोगों को भी बुरा लगा जी, लेकिन जो सच्चाई थी वो दिखाना ज़रूरी था जी, इसलिए हमने जी, वो दिखाया। जी। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा होगा कि हमारे खिलाफ खबर जाए, लेकिन जो सच्चाई थी वो खबर हमने दिखाई। वो हमारी मजबूरी है एक पत्रकार की। नहीं देखिए, ये जो भिवानी में जो महापंचायत रखी और महापंचायत को असफल करने के लिए अनेक ताकतों ने अपना काम किया, बिल्कुल, और बहुत हद तक जो हम अनुमान लगा करके चल रहे थे उस अनुमान से लोग कम पहुंचे। लेकिन जिस तरह का एक दुष्प्रचार किया गया वो बहुत गलत है। क्योंकि देखो, पंचायत होती है, पंचायत का मतलब 5 व्यक्ति भी पंचायत होती हैं, 500 व्यक्ति भी पंचायत होती है, 1000 भी पंचायत होती है, और 5000 भी महापंचायत होती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही है कि जो हमारी माताएं आई, जो युवा साथी पंचायत में पहुंचे, किसान भाई पहुंचे, हमारे बुजुर्ग पहुंचे, मैं उनका बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। और जो अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई गई या जगह जगह कार्यक्रम रखे गए एक दिन पहले, और लोगों को तरह तरह के डराना धमकाना, अलग अलग तरह के जो प्रलोभन की बात है। और सबसे बड़ी बात जो मैं मुन्ना जी हमेशा कहता हूँ, सभी पार्टियां भी आपके खिलाफ लग रही। मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों की उनको डर सता रहा है कभी आने वाले चुनाव में आप ताल ना ठोक दे और आप जीत जाए। ये तीसरा और हमारे बीच आ गया कोई ना कोई। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे कि जेपी दलाल के अलावा जो इस जिले के ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर कहूँगा, जो ज़्यादातर नेता हैं, चाहे वो हारा हुआ और चाहे वो जीता हुआ हो, उन सारों ने वो पिछले जनवरी से, देखिए जब से सीएम की रैली रद्द हुई है, आपने भी अनेकों कार्यक्रमों की कवरेज करी, आपने देखा होगा कि राजनीति के लोग हमारे खिलाफ 100% रहे। और उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं किसी नेता के साथ या जुड़े हुए हैं किसी पार्टी के साथ, और वो किसानों का भी चोला ओढ़ करके बैठे हैं, उन लोगों ने भी संगठित रूप से हमारे खिलाफ काम किया। और सबसे बड़ी जो बात है, हम जनता को यही समझाना चाहते हैं कि ये जो ठग टोला है, ये जो अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, असल में ये लोग सारे एक हैं, सारे एक हैं। हमें जनता को केवल एक ही, हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि हम कोई दल नहीं बनाएंगे, हमारा उद्देश्य कोई सरकार में जाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आंदोलन करना है, हमारा उद्देश्य है जनता को सच्चाई बताना कि अब जनता जाग जाए, ये सब लोग एक हैं, समय समय पर आपको मिलकर के लूटते हैं। भिवानी की महापंचायत में भी यही हुआ कि एक संगठित रूप से उसको फेल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए, फिर भी जो लोग पहुंचे वो बहुत मुसीबतें पार करके आए थे। कुछ धूप वगैरह की समस्याएं भी थी, वो हम अपनी रणनीति की बात मानते हैं। और मैं ये मानता हूं मुन्ना भाई
कि हम बहुत कम उम्र में हमें यहाँ तक काम करने का सौभाग्य मिला और हम इन सब चीज़ों से सीखते हुए हम भविष्य में और मजबूती के साथ काम करेंगे। और जनता को भी ये पता लग रहा है, मेरे बहुत सारे साथियों को, अलग अलग लोगों को इस बात का बहुत पेन और उनको तकलीफ है कि हमें और मजबूती के साथ खड़ा होना, आंदोलन के लिए और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जो महापंचायत के अंदर फैसले लिए गए वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। उन फैसलों को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाने वाले हैं। और जेपी दलाल का, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो खापों के तौर पे हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, उनका बाइकाट हो चुका है। और ये जो है, इस तरह से जो किसान के खिलाफ बोलेगा, किसान शहीदों पे बोलेगा, जो हमारी पगड़ी को ठोकर मारेगा, अब जो है जनता उसको ठोक करके जवाब देने वाली है। रवि जी, एक छोटा सा मेरा भी सवाल है जी। जेपी दलाल से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? नहीं, देखिए मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आपके सभी दर्शकों को बता दूं, और मैं हरियाणा में जहाँ भी पत्रकार भाइयों से बात करता हूँ वो एक सवाल जरूर पूछते हैं। जी, एक पर्सन मैं पहले और बता देता हूँ जी। उनके सपोर्टर हैं जी, उनके राइट हैंड हैं जी, उनके कार्यकर्ता हैं जी, वो बोलते हैं कि रवि आज़ाद बिहार में जाता है तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का नाम लेता है वहाँ पे। जी, रवि आज़ाद बंगाल में जाता है तो कृषि आज़ाद का नाम लेता है। रवि आज़ाद अगर यूपी जाता है तो वहाँ भी कृषि मंत्री का नाम लेता है। जी। रवि आज़ाद हरियाणा में आता है किसी टोल पे तो भी कृषि मंत्री को टारगेट रखता है। तो कृषि मंत्री को बंगाल में जाके वहाँ भी टारगेट रखना तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल वो तो लेके चल रहे हैं वो। देखिए थोड़ा सा इसमें ऐसा है मुन्ना भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल हरियाणा में मीडिया के बहुत सारे साथी करते हैं और हम एक ही बात कहते हैं बार बार कि जेपी दलाल के साथ मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जेपी दलाल जी के साथ में मेरी कोई जो है ज़मीन की लड़ाई नहीं है। मैं केवल और हाँ मुद्दों, जेपी दलाल के साथ हमारी मुद्दों को लेकर के लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात आपको हैरानी होगी, मैंने कभी जेपी दलाल से आमने सामने हमने कभी 5 मिनट भी बात नहीं की। क्योंकि आप देखिए अभी ये शादी वादी होगी जब तो जाएंगे सभी नहीं, मैं वही बता रहा, जब आप ये देखिए जो भिवानी की महापंचायत थी उसके बाद लगातार इनकी टीम ने मिलकर के जो हमारे खिलाफ चलाया आपने देखा, और वो चीज चलाई जो हमारे ऊपर कहीं लागू ही नहीं होती। तो मैं आज भी इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुद्दों को लेकर के जेपी दलाल के साथ लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज तक कभी निजी टिप्पणी हमने जेपी दलाल के ऊपर नहीं करी, ना कभी भविष्य में करेंगे। और दूसरी बात, आप जो पूछ रहे कि आप उत्तर प्रदेश जाते हैं या राजस्थान जाते हैं या पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, ये एक उदाहरण है। आदमी देखो अपने काम से उनको 1.25 साल मंत्री बने हुए हुआ, वो कैबिनेट के मंत्री हैं भाई साहब। आज वो मेरे क्षेत्र से भी चुन करके आते हैं। तो मैं तो उदाहरण तो दूंगा ना, लोग उसको किस तरह से लेते हैं वो एक अलग बात है। इसमें कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। और क्या हम तब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी, आपने टोल पे सुना अभी हमने बोला, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जहां होता है बोलते हैं, हरियाणा के विपक्ष के नेता के खिलाफ भी बोलते हैं, हरियाणा की जो दूसरी विपक्षी दल की पार्टियां उनके, आप ये बताइए हमने कहते हैं लड़ाई सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है जी, किसानों की जी, और रूल भी वहीं से बनेंगे जी। तो जेपी दलाल के खिलाफ रवि आजाद ने क्यों जंग छेड़ रहे? ऐसा है, अगर लड़ाई सेंटर के खिलाफ है तो जेपी दलाल क्यों खापों को चीनी बता रहा है? जेपी दलाल क्यों जो है वो शहीद किसानों के ऊपर शर्मनाक बयान दे रहा है? अगर लड़ाई सेंटर के खिलाफ है तो जेपी दलाल को ये कहना चाहिए कि भाई हमारे तक ही में हाथ में नहीं, और जो आप लोग फैसला ले रहे हम उनकी कदर करते हैं और हम आपके साथ हैं और केंद्र की सरकार इनकी बात सुने। वो तो हमारे आंदोलन के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं, हमारी खापों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और छोड़ो भाई साहब, आज किसी के साथ अगर आपकी 7 पीढ़ियों की दुश्मनी भी है, अगर कहीं उसके घर में भी मौत हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं 2 मिनट के लिए ये बात जरूर कहते हैं कि भाई मेरी नहीं बनती, लेकिन ये गलत हुआ। आज हमारे आंदोलन में 30 साल का आदमी शहीद हुआ, हमारी 55 साल की एक माँ शहीद हुई, या हमारा 65 साल का एक बुजुर्ग शहीद हुआ, 20 साल का एक युवा चला गया। क्या वो हमारे घर के सदस्य नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हरियाणा का कृषि मंत्री उनके ऊपर ऐसी बेहद शर्मनाक टिप्पणी, आपके पास शब्द नहीं होंगे, आप वीडियो सुन लो,
ये कोई बात नहीं। हमने हमेशा एक संकल्प लिया कि हम आंदोलन के लिए काम करेंगे। हमारा ये राजनीति की बात करते हैं विपक्षी पार्टियों से, हमने तो आज तक किसी नेता के दरवाजे पर आज तक नहीं गए और यही हमारा संकल्प है, कभी जाएंगे नहीं। और जनता हमारी ताकत है, हम जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। रवि जी, जी लोहारू में विकास कार्यों हो रहे हैं, झड़ी लगा रखी, क्या लगता है? नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं विकास कार्य कहाँ हो रहे हैं। केवल और केवल वीरों की भूमि लोहारू की बदनामी भिवानी जिले में हो रही है, लोहारू की बदनामी आज हरियाणा के अंदर हो रही है और हरियाणा की बदनामी पूरे देश में हो रही है। अगर देखो, सबसे बड़ी बात होती है सम्मान की मुन्ना भाई। जानवर भी जो है वो बगैर आप जब उसको सम्मान नहीं दोगे तो हो सकता है वो भी दूध ना दे, भैंस और गाय। सम्मान की बात है। अगर विकास कार्य है, विकास कार्य हम जब मानेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा लोहारू का रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा लोहारू में पानी की व्यवस्था का है। हम ये चाहते हैं कि आसी बुटाना लिंक नहर का जो मामला है वो सुलझे, हरियाणा की सरकार उसको सुलझाए और दक्षिण हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के किसानों को पानी मिले, यहाँ के किसानों को बिजली मिले। हमारी ये मांग है। केवल और केवल लोहारू के अंदर प्रचार हो रहा है, जो इनके पेड लोग हैं। अगर काम हो रहा है तो भाई साहब मेरे साथ चलो, आप लोहारू की सड़कों से गुजर लो। आप एक बात बताइए, सबसे पहले विकास का आईना सड़कें दिखाती हैं, ये बात तो आप मानेंगे। आप सड़कों पे जाकर के देखिए, आप 90% सड़कों की आप दुर्दशा देखिए लोहारू की, क्या हालात हैं। आप एक बार बैल से ओबरा के रूट पे जाइए, आप गए हैं कि नहीं गए हैं, बैल से ओबरा के रूट पे आप चलो, हालात आप सड़कों के देखो, लिंक रोड देखो। केवल रोजगार की बात कर लो, एक भी रोजगार अगर 1.25 साल के अंदर मिला तो उसको एक बार भी बता दो, एक भी उसका बारे में बता दीजिए, एक भी। ये केवल और केवल बातें हो रही हैं और केवल थोथी बात हो रही है और अपने पोस्टर बना करके सोशल मीडिया में झूठा प्रचार चल रहा है। जी रवि जी, जी चलो मान लेते हैं आपकी बात। और एक उदाहरण और आपने कवर किया था, अगर काम हो रहे थे तो कृषि मंत्री के घर के आगे 8 दिन हम धरने पर बैठे थे जब फसल बर्बाद हुई थी। आज जब हम घर पे बैठे दिन रात खराब मौसम में बैठे, जब किसानों को कुछ क्लेम मिल पा रहा है और उस क्लेम का भी अब ये सरे अरे करें तो राजनीति वाले गे, लेकिन अगर राजनीति वाले कर रहे थे तो हमें क्यों वहां 8 दिन उसके घर के आगे पानी भी नहीं मिला था? भाई साहब, हम कोई दुश्मन नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है कि हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है और हम पाकिस्तान से नहीं आ रहे। हम मुद्दों की बात करते हैं, हमेशा मुद्दों की बात करते रहेंगे। और आपको ये बात भी मैं बता दूं कि मेरी जेपी दलाल के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जेपी दलाल के लोगों ने, जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उन लोगों ने जेपी दलाल से जरूर मेरे खिलाफ निजी दुश्मनी करवा रखी। हमने ना पहले निजी थी ना आगे निजी रहेगी, लेकिन जो उनके गुर्गे हैं, जो मिसगाइड करते हैं मंत्री को, वो उन्होंने जरूर जेपी दलाल के दिमाग में ये बात डाल रखी है कि रवि आजाद हमारा निजी दुश्मन है। जी रवि जी, जी काफी लंबी बात हो चुकी है, जी शॉर्टकट शब्दों में जानना चाहूंगा। जी जिस तरह सरकार छापेमारी कर रही है, जी। आपके जो किसान आंदोलन में साथ दे रहे हैं बड़े नेता, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आ चुके, कल आपने देखा होगा बलराज कुंड के घर पे पूरी रात इनकम टैक्स के भारी छापेमारी की है, पूरा पुलिस चारों तरफ पुलिस नजर आ रही थी, अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी घुसे हुए थे। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको लेके, संयुक्त मोर्चा का क्या रुख है? देखिए, ये सीधे स्पष्ट तौर पे है, समय समय पर आज 90 दिन का आंदोलन हो गया। 90 दिन के आंदोलनों में चाहे कोई हमारा किसी भी तरह से सहयोगी रहा हो, अलग अलग प्रदेशों में इन लोगों ने ओछे हथकंडे अपनाए हैं। जो भाजपा ये कहा करती थी पिछली सरकारों में कि ये जो सरकार की एजेंसियां हैं ये तो जो है ना इनके तोते हैं, आज भाजपा क्या कहेगी, हरियाणा की सरकार क्या कहेगी, केंद्र की सरकार क्या कहेगी कि जो आंदोलन कर रहा है आज उन लोगों को जेलों में उठा के बंद किया जा रहा है? क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई गुनाह है? क्या संविधान हमें अधिकार नहीं देता? हमें हर तरीके से, हमारा साथ देने वाले लोगों को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। बलराज कुंडू जी की जो बात आती है, बलराज कुंडू जी पहले दिन से वो विधानसभा में हमारे लिए मुखर रहे। दूसरी बात वो क्या दिल से साथ, दिल से, और दूसरी बात वो ग्राउंड के ऊपर किसान आंदोलन की आवाज बने रहे। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात है
कि वो लगातार बॉर्डर्स के ऊपर भी, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो लंगर की बात हो, वो लगातार सहयोग करते रहे और किसान उनके सहयोग को मानते भी हैं। और हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का भी ये ऐलान है कि जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसका सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि बलराज कुंडू जी के ऊपर जो 24 घंटे से ज़्यादा, उनके 30 से ज़्यादा ठिकानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आंदोलन के हौसले तोड़ने के लिए, बलराज कुंडू को उलझाने और फंसाने के लिए, मानसिक दबाव डालने के लिए जो कल छापेमारी करी और जो 24 घंटे से ज़्यादा समय चली, हम उसका विरोध भी करते हैं और हम जनता से भी इस बात की अपील करते हैं कि वो बलराज कुंडू के साथ खड़ी हो। और हम पूरी तरह से बलराज कुंडू के साथ हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये ऐलान किया कि हम बलराज कुंडू के साथ खड़े रहेंगे। और आज भी हम ये बात कह रहे हैं, सरकार चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, वो बलराज कुंडू को अगर नाजायज रूप से फंसाने का काम करेगी तो हम सब बलराज कुंडू की ताकत है और पूरे प्रदेश का किसान, और मैं पूरे प्रदेश का नहीं कहूंगा, आज ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, आज ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। हम पूरे तरीके से किसान बिरादरी, युवा बिरादरी और हमारा पूरा परिवार, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, हम इस समय बलराज कुंडू जी के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और उनको हम किसी भी तरीके से नाजायज परेशान नहीं होने देंगे। जी। तो छापेमारी के बाद रात को हुआ है जी, उसके बाद अब उनसे मिल पाए या अभी तक नहीं, हमारी देखिए ये कोई व्यक्तिगत संबंध की बात नहीं है। हमने तो पहले ही कहा कि हमारे राजनीति वालों से कोई संबंध नहीं रहते। बलराज कुंडू एक निर्दलीय एमएलए छोड़ के आ चुके सब। हाँ, निर्दलीय एमएलए हैं, इसके नाते हमारी उनके साथ आंदोलनों में या पंचायतों में बातचीत हो जाती है। लेकिन हमारा स्पष्ट संदेश है, चाहे भले ही किसी के विचार किसी के साथ ना मिलते हों या किसी की किसी के साथ ना भी बनती हो, लेकिन हम वो लोग हैं, अगर किसी सही आदमी को परेशान किया जा रहा है, अगर हमारी किसी के साथ ना भी बने तो भी हम उसका साथ देंगे। और बलराज कुंडू जी हमारे बड़े भाई भी हैं, वो आंदोलन के अंदर बहुत अच्छे सहयोगी हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से भी साथ हैं, सांगठनिक तौर पे भी हम उनके साथ हैं। और जब संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया, जो हमारा माई बाप है आज के दिन इस आंदोलन का, जब उसने कह दिया कि हम साथ हैं, तो इस आंदोलन का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। जी रवि जी, काफ़ी लंबी बातें हो चुकी, तो हरी फसल को लेके संयुक्त मोर्चा आपके टिकट सरमोर पूरे भारत के आन शान बने हो आज के दिन। उन्होंने कुछ रैली में कह दिया होगा आवेश में आके या जोश में आके, ठीक है, कि भाई फसल को अपना नाज रख लो, बाकी जला दो। तो लोग वो जलाने जैसा ही काम हो गया, कहीं जला रहे हैं, कहीं उजाड़ रहे हैं फसल को। तो ये तो वाजिब नहीं है, ये तो कहीं नहीं। देखिए, ये चीज समझने की जरूरत है। एक तो मैं आपको ये बताऊं मुन्ना जी, आज देश के व्यापारियों के संगठनों ने और ट्रांसपोर्ट के संगठन ने आज भारत बंद का ऐलान किया। आज आपने देखा, आप अपने घर से आए, कितलाना टोल प्लाजा आए, आज आपको सड़कों पे ट्रक नजर नहीं आ रहे, आपको सड़कों पे गाड़ियां नजर नहीं आ रही। और उनका विरोध था जीएसटी को लेकर के, जो जीएसटी के नाम पे लूट की जा रही है। डीजल के रेट देखिए आप किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब पिछली सरकारों को भी पीछे छोड़ दिया। तो भारत बंद का आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन किया था और भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा है। ये भी सरकार के ऊपर एक करारी चोट है। दूसरी बात, टिकैत जी ने जो बात कही थी, राकेश टिकैत जी ने एक बात कही थी कि, और वो खड़गपुनिया की किसान महापंचायत में जहां मैं खुद मौजूद था, और वो इसी परिप्रेक्ष्य में वो बात कही गई थी कि भाई हम जो है, अगर जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार नहीं मानी और सरकार इस भ्रम में है कि फसल कटाई के नाम पे आंदोलन टूट जाएगा, तो हम लोग पूरे तरीके से जो है एक सीजन की फसल भी बर्बाद कर सकते हैं। कुछ हमारे किसान भाई उस बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले गए, उस बात को दूसरे तरीके से समझ गए और बगैर किसी टिकैत साहब के या संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बिना वो हरी फसल के ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर चलाए। और ऐसा अलग अलग जगह हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। लेकिन ये बात मेरी आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको मानते हैं। मेरी सब दर्शकों से भी अपील है, सारे मेरे किसान भाइयों से भी अपील है कि फसल को बर्बाद नहीं करना। वो बात एक अलग तरीके से कही गई थी, ऐसी कोई स्थिति आएगी तो आपको बताया जाएगा। आपने, हमारी जो फसल है वो, हम अन्नदाता हैं, हम उसको बच्चों की तरह पालते हैं, हम अपना जो पसीना है वो खून की तरह बहाते हैं अपने खेत को। अभी जस्ट 15 मिनट पहले फोन आया बबलू मिर्चपुर का जी,
बहादुरगढ़ के नज़दीक जी। कोई 20 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे ट्रैक्टर लिए खड़ा है किसान। काटने और के लिए। हाँ, वो उसको पूरा रोन देगा फसल को। जी। तो मैंने उनको कहा, उनको रोको, बोले रुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा मैं तो मेरी फसल है, मैं रोन दूंगा और मेरे खेत से निकलो आप, मैं इसको। तो ऐसे लोग जो आवेश में आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा देखिए भाई साहब, ये क्योंकि आप अन्नपूर्णा देवी अन्नदाता है। अन्नपूर्णा एक माता, देवी माता है, देवी माता। हम पूजते हैं इनको। बिल्कुल। खाना खाने से पहले पानी डाल के ऐसे चुस्कारते हैं। चुस्कारते और अन्नपूर्णा को आग लगाना कहाँ तक वाजिब है? अगर आप आग लगा भी देते हो, ऑस्ट्रेलिया में 800 रुपये कुंटल गेहूँ मिलता है, सरकार वहाँ से ले आएगी। और सरकार को गेहूँ का करना भी क्या है? सरकार गेहूँ सिर्फ गरीबों को तो देती है, तो सरकार को कहाँ पर करने वाले? आप जला दो, जलाना था अपने गेहूँ को। नहीं, देखिए आपकी बिल्कुल बात सही है। टिकैत जी के बयान को गलत तरीके से समझा जा रहा है और मैंने बताया भी कि टिकैत जी ने ये बात क्या बात कही थी, क्यों कही थी। मेरा आपके माध्यम से सबसे अपील है मेरे सारे किसान भाइयों से, सारे युवा साथियों से, कि इस तरह से हम फसल बर्बाद करके कहीं न कहीं एक नकारात्मक संदेश समाज में दे रहे हैं। ये फसल जो है ये नस्ल बढ़ाने के लिए है, नस्ल बढ़ती है इन फसलों से। तो मेरी सबसे अपील है कि इस तरह से फसल को बर्बाद ना करें और कोई गलत संदेश ना दें। और अपनी फसल को, अब कटाई का समय आने वाला है और हम एक मैनेजमेंट करके चल रहे हैं और इस तरह से फसल को बर्बाद करके हम कहीं ना कहीं अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं और जो एक अन्नदाता का जो एक सम्मान है कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान कर रहे हैं। वो बात तब है जब सरकार बहुत हठधर्मिता पे है और आंदोलन की कोई रणनीति तय हो जाती है। तो केवल बहादुरगढ़ में क्यों, देश का एक एक किसान अपनी फसल छोड़ देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी कोई रणनीति जब आई नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता बर्बाद करने का। जी रवि जी, आखिर में 2 शब्दों में आगामी रणनीति बता दीजिए, क्या रहेगी? और फसल कटाई का समय है, किसानों को क्या कहेंगे? आप बार बार बोलते हैं एक बात, एक नज़र फसल पे रखो, खेत में, और एक नज़र आप हमारे आंदोलन में रखो। तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी, किस तरीके से करेंगे? देखिए, आगामी रणनीति यही है। 28 तारीख को 27 तक के कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषित कर रखे। कल का कार्यक्रम है चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती है, गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है, जो बॉर्डर्स के ऊपर और जो सभी टोलों पे मनाई जाएगी, गांव-गांव में मनाई जाएगी। 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा फिर से मीटिंग करके और कड़े फैसले आंदोलन के लिए लेगा, पूरे देश को रखी जाएगी। मेरा हरियाणा के लोगों से या जो भी अन्य राज्यों से जो साथी जुड़े हुए हैं या हरियाणा के जो हमारे साथी हैं, मेरी उन सब से अपील है कि एक तरफ बॉर्डर भी मजबूत रखने हैं, दूसरी तरफ टोल भी मजबूत रखने हैं और तीसरी तरफ राशन भी बॉर्डर के ऊपर लगातार जाए और चौथी तरफ फसल कटाई का समय आने वाला है और हमें फसल की कटाई भी करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहम है। क्योंकि अगर फसल हम कटाई ना कर पाए तो हमारे लिए बच्चों की फीस है, घर में कोई शादी ब्याह है, हारी बीमारी है और आंदोलन में भी रोज पैसा चाहिए मुन्ना भाई। पैसे के बिना आंदोलन नहीं चल सकता और इस आंदोलन को हम खुद लड़ रहे। तो इसलिए मेरी सबसे अपील और प्रार्थना है कि गाँव में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जो भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। जैसे कि हमारे कुछ साथियों ने ऐसी व्यवस्था की गाँव में कि भाई ये जो 2 ट्रैक्टर हमने गाँव की तरफ से तैयार कर दिए, जो भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उनकी फसल हम निःशुल्क युवा साथी कटाई करेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे और सारा गांव मिलकर के उनका खर्चा वहन करेगा। मंडी में और घर पर उनकी फसल डाल करके आएंगी। ये मैं पटौदी का उदाहरण बता रहा तोशाम में। मेरी ऐसी अपील सबसे है कि हम इस प्रकार के प्रयास करें, जो भाई बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए ऐसी फसल कटाई का प्रबंध करें और अलग अलग पाना वाइज और ठोड़ा वाइज सब मिल बांट करके बॉर्डर के ऊपर अपनी हाजिरी निरंतर बदलते रहें और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात है, राशन लगातार पहुंचाते रहें। रवि भाई जी, 2 शब्द में एक बात और जानना चाहूंगा। आप सच्ची बोलते हैं जी, और दिल से बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। किसान नेता हैं आप, सच्चे हैं। मुझे ये बता दीजिए, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम कितना ना टोल पे बैठे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस के नेता जरूर आ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी का नेता दुष्यंत चौटाला का नेता नहीं आ सकता। तो ये कहाँ तक वाजिब है? आप समर्थन आपने आपका संयुक्त मोर्चा ने क्या कहा था? चलो मान लेते हैं टिगरी बॉर्डर, डासा बॉर्डर, शाहजहाँपुर, गाजीपुर, वहाँ आप किसी नेता को नहीं चढ़ने देते स्टेज पे। जो समर्थन वापस लेके जाता है, किसान बन के जाता है, उसको बोलने देते हैं। लेकिन टोलों पे तो हो रहा है, कहीं की राजनीति हो रही है। आज यहाँ देख लीजिए, और किसी पार्टी का आता है तो टोलों पे चढ़ने नहीं देते, और कांग्रेस के लोग आते हैं तो उनको धड़ल्ले से बोलने देते। देखिए, मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर चुका हूँ,
हमारा आंदोलन अराजनीतिक है, हमारा आंदोलन राजनीति के लिए नहीं, हमारा आंदोलन चुनी हुई सरकार को काम करना सिखाने के लिए आंदोलन है, सीधी स्पष्ट बात है। और उसमें ये है, और मैं बार बार इस बात को आपने सुना भी कि अब तक सत्ता के खिलाफ लड़ाई थी, अब आने वाले समय में जिन्होंने पहले लूटा उनकी कमर टूटने वाली है, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी दल हो। लेकिन हमारे जैसे बॉर्डर के ऊपर कड़ाई से इस बात का पालन हो रहा। आपने ये भी देखा कि मेरे कई जगह बहुत कड़ाई के साथ मेरी बातचीत हुई कि भाई ये माइक कोई राजनीति वाला नहीं पकड़ेगा, बहुत सारी जगह विवाद भी हुआ। मेरी अब भी सबसे यही अपील है, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। मेरी सबसे अपील है कि मेरे किसान भाई जो हैं वो इस बात का ध्यान दें, मेरे युवा साथी ध्यान दें। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है, केवल भाजपा और जजपा के लोग ही नहीं, और जितनी पार्टियां बच गई विपक्ष में बैठी हुई, उनका कोई भी नेता माइक पे ना पकड़े, माइक ना पकड़े। देखो, समर्थन देना अगर किसान बन के आए तो। हाँ, एक बात और भी है, हम समर्थन राजनीति वालों से मांग नहीं रहे, राजनीति वाले हमें समर्थन दे रहे हैं और वो उनका अधिकार है, दे सकते हैं समर्थन। वो हमारे बॉर्डर पे भी आते हैं तो वो हमारे साथ बैठे, धरनों पे भी आते हैं वो बैठे, लेकिन उनको मंच और माइक नहीं दिया जाएगा। वो केवल दिल्ली के बॉर्डर के लिए नहीं, वो टोलों के लिए भी नियम है। मेरी सबसे अपील है युवा साथियों से और किसान भाइयों से। हरियाणा में नियम कहीं ना कहीं आपके टूट, हरियाणा में नियम बहुत सारी जगह टूट रहे। हम इसकी बात संयुक्त किसान मोर्चा में भी रखेंगे। हम जहां जा रहे वहां भी झोली फैला करके आप देख रहे सहयोग मांगते हैं कि भाई ये जो है देश को बदलने की लड़ाई है। हाँ, राजनीतिक खाड़ा ना बनाओ भाई, इसने देश बदलने की लड़ाई है। हम तब पैर भी पकड़े, हम तो जोड़ी भी फैलाओ सबसे। और अब भी मैं सबसे यही अपील करता हूं कि इस राजनीति से बचें। ये किसान आंदोलन है, इसको किसान आंदोलन रहने दें। इसको राजनीतिक आंदोलन बनाएंगे तो हमारे बीच में टूट फूट होगी। रवि जी, हमारे साथ बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं सबसे अपील करता हूँ, ये कुछ बातें जो मुन्ना भाई ने हमारे साथ करी, ये बहुत दिल की बातें हैं। और आप इस लाइव को इतना शेयर कर दो कि जन जन तक, भाई जितने आपके ग्रुप हैं फेसबुक के ऊपर, जितने भाई लाइव जुड़ रहे, मेरी सबसे अपील है कि वो एक बार 1 मिनट का समय निकाल के सभी ग्रुप में इस लाइव को शेयर कर दे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब जी। तो हमारे साथ ये रवि आज़ाद बने थे, युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा के, और बेबाक तरीके से बोलते हैं, जो बोलते हैं सच्ची बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, और युवा नेता हैं। और हरियाणा नहीं, सभी राज्यों में आजकल ये एक फेमस हो चुके हैं अपनी वाणी के कारण। जो बोलते हैं सच्चे बोलते हैं, और लोग इनको कहते भी हैं। रवि आज़ाद वास्तव में ही सच्चा किसान हितैषी नेता है, और जो बोलता है सच्ची बोलता है। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, सभी इन बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।